वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास की। तो दोस्तों, इसमें हम टॉप 10 क्वेश्चनों को करने वाले हैं। इन क्वेश्चनों में कॉपी पेन साथ में ले लेना। कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो दोस्तों, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, बताना आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। दोस्तों, हमारी एसएससी के फॉर्म स्टार्ट है, चल रहे हैं जीडी के, इसी प्रकार बिहार एसएससी के। तो दोस्तों, जितने भी ऑल ओवर इंडिया के एग्जाम हैं, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें रीजनिंग ना लगे। तो रीजनिंग आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पर जितने भी साथी नए हैं वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, हमारी रोज यहाँ पर अलग अलग कंपटीशन की नई नई क्लासें चलती रहती है। तो देखिए, इसमें कितने त्रिभुज है वो हमें बताने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इस प्रकार आ जाए तो इन्हें भी क्या करना है दोस्तों, ऐसे टुकड़ों में बांट लेना। तो सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे। किसको? इसको, हाँ दोस्तों, ट्राइंगल की जो क्लास है वो बहुत जल्द ही हम अपलोड कर देंगे। देखना इसमें कितने त्रिभुज है। एक ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो चार तो ये हो गए। और इनको क्या करना है दोस्तों, आपस में मल्टीप्लाई कर देना। दो से कितने हो गए? 8 हो गए। तो इसमें कितने हो गए टोटल? 8 त्रिभुज हो गए। इसके बाद देखिए दोस्तों, बात करते हैं 8 9वां ये हो गया, कौन सा? ये वाला। 10वां ये वाला हो गया, 11 ये वाला हो गया और 12वां ये वाला हो गया। और 1 2 3 और 4, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गए 8। 8 तो अंदर है और 4 बाहर है। 8 और 4 कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 कहाँ दिख रहे हैं? ए में दिख रहे हैं। तो ए अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो इनमें से कौन सा आरेख है जो वर्ग का सही निरूपण करेगा वेन डायग्राम का? देखिए, पहले बिल्ली है, फिर बिल्ली का बच्चा है, फिर कुत्ता है। तो देखिए, बिल्ली जो है दोस्तों, बिल्ली क्या करती है, जब रिलेशन में आती है तो उनको बच्चा पैदा हो जाता है। और बच्चा क्या होता है? बिल्ली के अंदर ही आता है, भले चाहे वो बच्चा हो। मगर दोस्तों, कुत्ता क्या है, इसका बिल्ली से कोई ताल्लुकात नहीं है। तो बिल्ली को देखते ही ये तो खाने को दौड़ता है। तो दोस्तों, इस तरह का डायग्राम कहाँ पर आएगा? बिल्ली प्लस बिल्ली का बच्चा। और इस तरह का डायग्राम आपको कहाँ नजर आ रहा है? बी में नजर आ रहा है। तो बी अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगी। तो दोस्तों, इसमें से जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर क्या आएगी? देखिए, पहले 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 27, फिर 24, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 48 है। तो दोस्तों, इनमें क्या रिलेशन है वो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। जब तक रिलेशन नहीं निकालेंगे तब तक दोस्तों कोई बात भी नहीं बनने वाली है। तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि जब 3 या 4 तरह के अक्षर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको क्या है, आपस में ही निपटा देना। मगर दोस्तों, जब 3 या 4 से ऊपर की श्रृंखला अपने को दे दी जाए तो एक एक इसमें कंडीशन, दो इसमें कंडीशन क्रिएट होती है, एक नहीं होती है। या तो इसमें कोई खास ऐसा रिलेशन दिया जाएगा, जैसे +3 कर दिया, फिर +6 कर दिया, फिर +12 कर दिया, या -3 कर दिया, -6 कर दिया। ये अगर कंडीशन आपको देखने को ना मिले तो सबसे पहले इनको क्या करना, इनको आप टुकड़ों में तोड़ देना। क्या करना है? इनको टुकड़ों में तोड़ देना। ये क्वेश्चन 80% क्या है दोस्तों, सोल्व हो जाएगा जब आप इनको टुकड़ों में तोड़ दोगे। टुकड़ों में जब तक आप नहीं तोड़ोगे तो वहां तक अपना क्या है दोस्तों, कोई मामला सेट नहीं होने वाला है। और जब आप टुकड़ों में इनको तोड़ दोगे तो आपका 80% क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सोल्व हो जाएगा। अब देखिए, इनको अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन की तरफ सबसे पहले देखिए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 9 आया। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 27। 27 को जब आप दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 81। कितना आएगा? 81। 81 आ गया, यहाँ तक ठीक है, क्योंकि 27 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 81 आते हैं। इसके बाद देखिए 6 वाला, 6 को देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया? 12। 12 दूनी 24, 2 से मल्टीप्लाई फिर से हो गया, 24 दूनी 48, फिर से 2 से मल्टीप्लाई हो गया। जब 48 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 96 आएगा। कितना आएगा? 96 आएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अपना कौन सा क्वेश्चन सही है? तो 81 अपना सही है, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, 9 को 3 से किया 27 आया, 27 को 3 से किया कितना आया? 81 आया। फिर 81 को 3 से कर लीजिए, आगे की श्रृंखला स्टार्ट
चलती रहेगी। तो देखिए 81 जो होगा वो अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो इनमें से कौन सी संख्या है जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी देखने को मिले, सबसे पहले आप ऊपर वाली लाइन को मैच करना कि इनमें क्या रिलेशन। अगर ऊपर वाली में ना निकले तो दोस्तों नीचे वाली को सेट कर लेना कि नीचे वाली अपने को निकल रही है नहीं निकल रही है। देखिए ऊपर 4 1 17 हो गई, फिर 7 2 और 57 हो गए, फिर 3 हो रही है, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो दोस्तों ये रिलेशन जो निकलेगा ये आपके यहाँ पर ऊपर वाली संख्या में रिलेशन निकलेगा। मगर देखिए रिलेशन कैसे निकलेगा, जब आप 4 को स्क्वायर करोगे तो कितने आ गए, 16 आ गए। 16 प्लस 1 कितना होता है, 17 होता है। यहाँ तक तो ठीक है, मगर आप 7 का स्क्वायर करोगे दोस्तों तो 49 आएंगे। कितने आएंगे, 49 प्लस 2 करेंगे तो 51 आएंगे। यहाँ पर 57 है, इसलिए ये तो फंडामेंटल अपना क्या हो गया, पूरा का पूरा ही गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए जब आप 4 का तो आप स्क्वायर कीजिए, क्या कीजिए, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब कीजिए, कितना आएगा। तो 16 प्लस 1 का क्यूब कितना हो गया, 17। तो 17 क्या है, क्या अपना बिल्कुल है ना, 17 है। अब देखिए 7 का स्क्वायर कीजिए प्लस 2 का क्यूब कीजिए, तो देखिए 7 7 49 हो गए। इसके बाद प्लस 8 हो गए, 49 प्लस 8 कितने होते हैं, 57 होते हैं। 57 कहीं नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर कीजिए प्लस 5 का क्यूब कीजिए, क्या कीजिए, 5 का क्यूब। तो 9 प्लस 125, तो 9 प्लस 125 कितने होते हैं, 134 होते हैं। कितने होते हैं, 134 होते हैं। 134 कहीं नजर आ रहे हैं क्या आपको, बिल्कुल ए में नजर आ रहे हैं। तो ए अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। तो इनमें दोस्तों आपस में क्या संबंध है वो हमें निकालना। तो देखिए पहले सेना हो गई, फिर सेना में सैनिक आ गए। इसी प्रकार आकाशगंगा हो गई, आकाशगंगा में तारा आएगा, ग्रह आएगा या उपग्रह आएगा या ब्रह्मांड आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। जिस प्रकार सेना के अंदर सैनिकों की भर्ती होती है, क्या होती है, सेना के अंदर सैनिक आते हैं दोस्तों, सैनिक के अंदर सेना नहीं आती है। सैनिक के अंदर दोस्तों सेना आती है, मगर सेना के अंदर सैनिक नहीं आता है। तो उसी प्रकार आकाश गंगा क्या है दोस्तों, एक तारा है। क्या है, हमारी आकाश गंगा में बहुत सारे तारे। जिस प्रकार सेना के अंदर दोस्तों बहुत सारे सैनिक होते हैं, उसी प्रकार आकाश गंगा के अंदर भी दोस्तों क्या है, बहुत सारे तारे होते हैं। तो इसके हिसाब से दोस्तों जो ए होगा वो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। तो इनमें कौन सी संख्या है जो आपस में रिलेशन को दर्शाएगी। तो देखिए कौन सी संख्या दर्शाएगी, 25 है, फिर 50 है, फिर 34 है। देखिए 25 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 50 आया। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, 50 आ गया। अब आप 34 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 34 दूनी दोस्तों कितना होता है, 34 दूनी 68 होता है। 68 यहाँ है क्या, 71 है, 60 है, 43 और 67 है, मगर 68 नहीं है, इसलिए ये तो अपना क्या हो गया, सरासर गलत हो गया। तो फिर ये कैसे सोल्व होगा, देखिए दोस्तों 2 है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो संख्या आ रही है उसको स्क्वायर कीजिए। देखिए 2 को 5 से किया, कितना आया, 10 आया। स्क्वायर नहीं होगा, 10 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आया, 50 आया। 50 है क्या, बिल्कुल है। इसी प्रकार 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 12 आया। 12 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 60 आएगा। 60 है क्या, बिल्कुल ए में है। तो ए अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह दोस्तों कितने आएंगे, 60 आएंगे। क्या आएंगे यहाँ पर, 60 आएंगे। और ये 60 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए एक बंदा है, वो कह रहा है कि यदि 25 जनवरी 2016 को अपने को सोमवार देखने को मिला था, तो 1 मार्च 2016 को अपने को कौन सा वार देखने को मिलेगा। तो देखिए निकालते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो 25 जनवरी, फिर उसके बाद क्या है दोस्तों 2016। उसी प्रकार दोस्तों 1 मार्च, 1 मार्च 2016। देखिए कैलेंडर का जब भी टॉपिक सोल्व करते हैं प्यारे दोस्तों, तो कैलेंडर में 2 वर्ष होते हैं। एक वर्ष को कहा जाता है साधारण वर्ष और दूसरे वाली वर्ष को कहा जाता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष वो होता है दोस्तों जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है, मगर लीप वर्ष वो होता है दोस्तों जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए। जिसमें 4 पूरे पूरे चले जाएंगे वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। जिसमें 4 का भाग ना जाए वो होगा साधारण वर्ष। साधारण वर्ष की जो फरवरी होती है दोस्तों 28 दिन की होती है,
जबकि लीप वर्ष की फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। कितने की होती है? 29 दिन की होती है। इन बातों को आप ध्यान में रखना। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले जनवरी कितने दिन की होती है दोस्तों? 31 दिन की होती है, जिसमें से इसने 25 जनवरी निकाल दिए तो 6 दिन तो अपने वो वाले बच गए। कौन से? ये जनवरी वाले। इसके बाद देखिए फरवरी आ गई, 29 दिन की फरवरी हो गई। उसके बाद देखिए क्या बताया इसने, 2016 को जब सोमवार था तो 1 मार्च को, तो दोस्तों एक ये हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये हमने लगभग क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, 29 प्लस 1 30, 30 प्लस 6 कितने हो गए? 36 हो गए। और इस 36 में क्या करना है दोस्तों, 7 का हमें भाग लगा देना है। कितने का? 7 का, क्योंकि जो सप्ताह है दोस्तों, क्या है, सप्ताह है 7 दिन का होता है, इसलिए 7 का हमें इसमें भाग लगा देना। और 7 का जब भाग देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। तो दोस्तों 7 का भाग देने पर इसमें कितना आएगा देखिए। तो जब आप 35 में दोस्तों 7 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा कितना, 7 पंजो 35। उसके बाद देखिए दोस्तों ये सीरीज चलती है, पहले संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे और फिर सैटरडे। तो ये दोस्तों इस तरह से सीरीज चलती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों जो 5 नंबर पे निकलता है वो कौन सा आता है? 1 मार्च को जब मंगलवार सोमवार था तो दोस्तों अपना आंसर आ रहा 5। तो 5 मार्च को जब घूम के चलेंगे तो दोस्तों कौन सा आएगा? मंगलवार आएगा। और ये टॉपिक दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है कैलेंडर का, बगैर बोर्ड के आपको ये टॉपिक हम समझा नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो इनमें से कौन सा शब्द जो विषम होगा? तो देखिए मरुस्थल है, समतल भूमि है, पर्वत है, पौधे हैं। तो दोस्तों मरुस्थल पर भी क्या है, एक तरह से भूमि है। समतल भूमि है दोस्तों, ठीक है। पर्वत है, पर्वत भी क्या है दोस्तों, एक चट्टान है। मगर दोस्तों ये तीनों तो मिलते हैं, क्योंकि मरुस्थल पर भी अपने को क्या देखने को मिलता है, तो पेड़ पौधे जो भी है देखने को मिलते हैं। समतल भूमि का भी मरुस्थल से रिलेशन है, पर्वत से भी रिलेशन है। मगर ये जो दोस्तों पौधे हैं ये क्या हो गए, अलग हो गए, इनसे इनका कोई ताल्लुकात नहीं है दोस्तों। तो ये पौधे क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन एग्जामिनर ने हमें दिया है। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो इनमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें इसके अंदर ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखिए दोस्तों 8 प्लस 2 कीजिए, कितने आए? 10 आए। कितने आए? 10 आए। इसी प्रकार 7 प्लस 3 कीजिए, कितने आए? 10 आए। इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, कितने आए? 20 आए। 20 का स्क्वायर करिए, कितने आ गए? 400 आ गए। इसी प्रकार देखिए 2 और 1 3 हो गए, 4 और 3 7 हो गए, कितने हो गए? 10 हो गए। 10 का स्क्वायर करने पर कितने आ गए? 100 आ गए, बिल्कुल आ गए। इसी प्रकार 4 और 2 6 हो गए, और 6 ये हो गए, तो 6 और 6 कितने हो गए? 12 हो गए। जब आप 12 का स्क्वायर करोगे तो कितने आ जाएंगे? 144 आ जाएंगे। 144 अपने क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। तो 144 कहीं नजर आ रहे हैं कि आपको? बिल्कुल ए में नजर आ रहे हैं, तो ए अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों रीजनिंग की अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी आपको ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और प्यारे दोस्तों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे हम इसी जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।